नहीं हो रहा है, खेत बोते हैं। तो सरकार ने तो कहा गौशाला भी खोल दिए, कह रहे हैं, कहने से होता है कुछ? गौशाला में कोई कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ कार्य नहीं हुआ, अभी कुछ काम नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो लेकिन रिपोर्टें निकल के आती गौशाला खोली जा रही है, वहाँ गाय को रखा खोली जा रही, कहाँ खोल गया? यहाँ हमारे यहाँ खेत जमीन वमीन नापे कुछ बस, अभी गौशाला नहीं खुली, कुछ नहीं। अब रात में रखाएं, हमारा वही ड्यूटी हम लोगों को मिल गई है फ्री वाली, जैसे कि सरकार ने कहते हैं कि मिल जाएगी, कोई ड्यूटी से नहीं बचेगा, सरकार ने कहा है। तो हम लोगों को फ्री में ड्यूटी मिल गई है कि रात में दौड़ डंडा लेके रात दिन में जरा चूक जाओ सब खा जाए। नहीं, वो तो सही है। तो इस समय जैसा कि आपका मानना है कि जो बछड़े हैं, गाय है, इनसे परेशानी है, तो गाय बछड़ों को छोड़ता कौन है? हाँ, जनता ही तो छोड़ती है। हाँ, जनता छोड़ती है, लेकिन अब जनता, अब तो बात सही है आपकी कि छोड़ हम ही लोग रहे हैं। यहाँ के कुछ भाई लोग कुछ तो बदनाम करने के लिए छोड़ रहे हैं, सब लोग रखे हुए नहीं है। जब दूध निकल आता है बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं, और फिर जब मतलब दूध देने वाली हो जाती तो फिर पकड़ लेते हैं, दूसरा कोई पकड़ नहीं सकता है। ये तो हमारे सबसे बड़ी परेशानी यानी इस सरकार या बहुत ज़्यादा खराब है, सबसे ज़्यादा परेशानी हाँ जानवर सी है। खेती किसी तरह से होना नहीं चाह रही है, खेती नहीं हो पा रही है, फसल बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, और वही हम लोगों का खेती है, वही हमारा काम है। जी, चलिए ठीक है। तो और चुनावी माहौल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। ऐसे ही भाई साहब हमें एक और मिल गए हैं और चाय की दुकान पर हैं, इनसे जानेंगे चुनावी माहौल क्या कह रहा है आस्तिकन बाजार का। आस्तिकन बाजार में सबसे चुनाव माहौल बहुत अच्छा है, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ उपचुनाव होना है, इसके लिए चुनावी सर्वे हम लोग का हो रहा है। बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार मीडिया लोग जो हैं चुनावी सर्वे कर रहे हैं। तो आपके यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, बीजेपी भी है, सपा का भी है, दोनों है। और दोनों जो सत्ता में आएगा वो जो अच्छा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का माहौल बनता दिख रहा है? अभी तो किसी का नहीं माहौल, सपा या बीजेपी? अभी बसपा ने भी तो अपना उम्मीदवार उतार दिया। बसपा का तो यहाँ कुछ नहीं है, और सपा और भाजपा में लड़ाई है। हाँ, सपा और भाजपा में लड़ाई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये अयोध्या का परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ से जो है ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और 200 बीघा यहाँ पर जा रहा है। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, मैं दोनों माननीय अवधेश प्रसाद से भी कहना चाहता हूँ और माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर 200 बीघा खेत जा रहा है, वहाँ सब एससी और यादव की ज़मीनें हैं, और उनको मुआवजा जो है 2,80,000 दिया जा रहा है। क्या वो जो किसान लोग हैं उनकी यहाँ से क्या ज़मीनें जो जा रही हैं उसमें क्या है कि उनको गुजारा हो सकता है? 2,80,000 अगर मिल रहा है 1 बीघे का, तो क्या उनका गुजारा यहाँ इसमें हो सकता है? उनके लिए क्या ऑप्शन किया जा रहा है कि जो कि सब किसानों की ज़मीनें जा रही हैं? यानी आपका मतलब मुआवजा कम मिल रहा है? मुआवजा कम मिल रहा। बाकी अगर जो किसान यहाँ एससी और ओबीसी की सरकार, ओबीसी और एससी दो बिरादरी की ज़मीनें यहाँ पर जा रही हैं, ठीक है, इस पे सरकार क्या ऑप्शन दे रही है कि भी उनकी ज़मीन जा रही है, उनको हम क्या देंगे? मतलब क्या उनके पास ऑप्शन है? क्या उनको नौकरी दी जाएगी? क्या दिया जाएगा? आखिर उनकी ज़मीनें चली जाएंगी तो आगे चल के वो लोग क्या करेंगे? पहले ये बताइए, उनके पास पैसा रह जाएगा? जब उनकी ज़मीनें जा रही तो क्या पैसा रह जाएगा? सरकार ये हमको सुझाव दे कि भी आगे चल के हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। वो सरकार को चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। जी, तो इस जैसा कि आपका मानना है कि मुआवजा की राशि कम दी जा रही है, मुआवजा की राशि कितनी मांग कर रहे हैं? अरे हम कोई मांग थोड़ी कर रहे हैं। जो आज के 2017 में जो है यहाँ का सर्कल रेट अभी बढ़ा नहीं है, 2024 चल रहा है। बताइए आप, चले 2017 से लेके और 2024 तक सर्कल रेट क्यों नहीं बढ़ा? गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर, और किसानों को क्यों नहीं मुआवजा पूरा मिलता है? सरकार बताए कि हमें मुआवजा क्यों नहीं दे रही है। अब सारी ज़मीनें वो जाएंगी तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने कोई सरकारी सर्विस नहीं है, तो बताया जाए सरकार को क्या इस जो ज़मीनें जा रही हैं उसके ऊपर क्या एक्शन दे रही है? बताएं सरकार, चाहे योगी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा हो, कोई भी सरकार है, उसके लिए जो वहाँ एक्शन उठाना चाहिए सभा में। इसके लिए मैं माननीय अवधेश प्रसाद जी को और माननीय मंत्री जी हो, चाहे मोदी सरकार, प्रधानमंत्री
मोदी सरकार हो चाहे जो मर्जी हो सरकार हो, लेकिन उसके लिए ऑप्शन देना चाहिए। यहाँ अगर ज़मीनें जाती हैं तो उसके लिए क्या कदम उठाया जाए। यानी आपका मतलब उसका जो भी मुआवजा हो समय के हिसाब से उसका हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। जी गवर्नमेंट से आप ये डिमांड करते बिल्कुल डिमांड करते हैं, तभी हम वोट देंगे। आइंदा वोट देंगे चाहिए वोट ही नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। अगर इसके लिए अगर सरकार कुछ करती है तो हम वोट देंगे, चाहे सपा है चाहे भाजपा है चाहे जो मर्जी सरकार है। अगर वहाँ ज़मीन जाती है तो उनको जितने भी किसान लोग हैं उनको 200 बीघा यहाँ पर जा रहा है। 200 बीघा जा जी ये प्राइमरी स्कूल है, इसके पीछे बैक साइड में यहाँ पर क्या बनेगा वो अब जो गरीब आदमी है यहाँ अभी कुछ पता चला क्या बनना है? क्या पता सरकार क्या बनाएगी, वो तो सरकार कभी किसी को बताती है कि हाँ भाई हम यहाँ ये चीज़ बना रहे हैं। सरकार तो नहीं बताती है कि क्या हम चीज़ बनाएंगे, नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है कि यहाँ पर अगर हम ये चीज़ बनाएंगे तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं उनको जो है मुआवजा देगी भी, उनको नौकरी क्यों नहीं देती है। अगर हमारी ज़मीन जा रही है, हमारा मान लिया जाए 1 बीघा खेत है, ठीक है, तो जिसके पास 1 बीघा खेत है वो अगर उसका चला जाएगा तो आगे चल के वो कहाँ जाएगा। सरकार को बताना चाहिए कि हाँ भी आगे चल के तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, ये करिए, उसके या ज़मीन दे या कुछ दे, उसको देना चाहिए, तभी ज़मीन आइंदा रिक्वायर करे। आइंदा ज़मीन नहीं रिक्वायर करनी चाहिए, रियल्टी देनी चाहिए बिल्कुल। अगर हम गरीब आदमी, हम किसान के बेटे हैं, अगर ये बताइए हमारे पास कुछ नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है। बताइए अगर हमारे पास सरकारी नौकरी है, जिसके पास सरकारी नौकरी वो तो भाई अपना खेत खरीद लेगा, हम कहाँ से खरीदेंगे। हम पैसा कितने दिन तक रहेगा बताइए। सही है। यानी आपका कुल मिलाकर कहना यही है, जो समय की हिसाब से जो भी मुआवजा बनता है, जो महंगाई है जो हिसाब से, उस हिसाब से आप लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। अब रियलिटी मिलनी चाहिए। और अभी अयोध्या में जो है क्या कहते हैं, अयोध्या में अभी सड़क के किनारे खरीदा जाएगा तो वहाँ पर तो फुटों के हिसाब से मिलती है। अगर हमारी ज़मीन कौड़ियों के बाद क्यों लेती है, वहाँ अगर रोड के ऊपर देती है तो महंगे दाम में देती है, और यहाँ जो किसानों के खेत जो है वो लेती है तो कौड़ियों के बाद क्यों लेती है। वो हमको सरकार को जवाब देना चाहिए, कोई भी सरकार हो। और वोट जो है हम उसी हिसाब देंगे जो इसका मुआवजा पूरा देगी, वोट तभी देंगे, आइंदा वोट नहीं देंगे किसी को हम। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात आशा करते हैं कि सरकार तक पहुंचेगी, और हम ये भी बात आप तक पहुंचाएंगे। और ज़्यादातर हम लोग यहाँ आज निकले हुए हैं चुनावी सर्वे पे, जैसे आपने अपनी बात रखी तो हम आपकी बात भी पहुंचाएंगे। उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि चुनावी सर्वे पे निकले हुए हैं, इस समय मिल्कीपुर विधानसभा चुनावी सर्वे चल रहा है उपचुनाव का। तो अभी कोई नफरत नहीं है कि कोई सरकार से नफरत है। अभी जो है सरकार आती है उसको हम ले अच्छी ही कहते हैं, ठीक है, जो सर जिसका सरकार ठीक है, जो काम करेगी उसको भी अच्छा कहेंगे, जो नहीं करेगी उसको अच्छा कहेंगे। अभी इस समय उपचुनाव चल रहा है, तो आपके क्षेत्र की जनता, आप लोग मिलते होंगे, क्षेत्र में निकलते होंगे, तो क्या कुछ अब हम अपने बारे में जानते हैं, जनता के बारे में नहीं किसी को जानते, क्योंकि हम ना कोई अगर आप कह रहे हैं कि जैसे आपके जो डिमांड्स हैं वो मान ली जाती है, आप किसको वोट दे रहे हैं? जो देगी उसको हम वोट देंगे, चाहे सपा दे चाहे भाजपा, जो सपा दे चाहे सरकार तो भाजपा की है। नहीं, अभी तो कोई यहाँ तो माननीय अवधेश प्रसाद जी का अभी क्षेत्र है। हाँ वो तो है, सेंटर में है ना, और मंत्री योगी सरकार जी है, वो तो राजधानी, मतलब ये सांसद जी बन गए हैं, अब तो आज अयोध्या के सांसद बन गए हैं। जी अयोध्या के जो है सांसद बन गए जी। तो अभी ये बताइए, जैसे कि इस समय आपके इस क्षेत्र में अवधेश प्रसाद जी विधायक थे पहले, तो यहाँ पे क्या विकास किए? अभी सड़कें वगैरह दे रहे हैं, जो विकास किए हैं उनके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। जी जी, और कुछ लोगों से जानेंगे जी, जैसा कि भाई साहब से जानेंगे। इस समय हमारा जो उपचुनाव सर्वे चल रहा है, तो इसमें भाई साहब जानेंगे। इस समय हम मौजूद हैं आस्तिकन बाजार में, मिल्कीपुर विधानसभा में। तो हम ये जानेंगे, जैसे कि आप ये बताइए, अभी अवधेश प्रसाद जी सांसद बन गए हैं वर्तमान में अयोध्या के, तो इस समय उनके बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पे सपा से टिकट दिया जा रहा है मिल्कीपुर विधानसभा का। तो अब ये बताइए कि जब अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक थे उस समय क्या विकास किया? देखिए IIT वहाँ ITI उन्होंने खुलवाई सिंधौरा में जी, और वहाँ GIC खुलवाई जो है क्या बोलते हैं टक्सरा में, और क्या बोलते हैं ये 2 पावर हाउस लगवाए, एक यहाँ 5 नंबर पे एक वहाँ, और जो बताते हैं वो महिला डिग्री कॉलेज खुलवाया, सेवा पद्धत पर वो आश्रम पद्धत विद्यालय खुलवाया, और वो क्या बोलते हैं पॉलीटेक्निक जो है उसकी ज़मीन जो है लीज पे ली गई, बाउंड्री बन गई, लेकिन उसका और आगे विकास बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार नहीं कर रही है जी। तो अभी जैसे चुनावी सर्वे चल रहा है, तो इन जितनी योजनाएं थी सपा सरकार की या माननीय अवधेश प्रसाद जी की, उसको 5 साल माननीय विधायक गोरखनाथ जी थे,
उसमें ना एक ईंट रखवाया, ना उसको चालू करवाया। भाई शिक्षा क्षेत्र की सारी योजनाएं थी, क्या दुश्मनी थी उससे? जी उसको चलाना चाहिए था ना उनको। जी जी जी। तो जैसा कि अब क्या लग रहा है इस समय जो चुनावी सर्वे चल रहा है, सपा का पलड़ा भारी है भाजपा का? अभी तो सपा का पलड़ा भारी, सपा का भारी है, क्योंकि वर्तमान में अवधेश भैया सांसद बन गए हैं, अब उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है चुनावी सर्वे में कौन किसके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है? सपा के पक्ष में, सपा के पक्ष में बन रहा है। अगर आनंद सेन यहाँ से निकल मतलब मदद में ना होते माननीय पूर्व मंत्री जी, तो हो सकता था चुनाव में डिफिकल्टी आती सपा के। अब देखिए भाजपा से अभी जो है टिकट जो है अभी घोषणा नहीं की गई, टिकट नहीं दिया गया है, और सपा से घोषणा भी कर दी गई है और बसपा से भी कर दी गई है, लेकिन अभी देरी क्यों हो रही है भाजपा से टिकट देने में? ऐसा वो पार्टी का उनका अपना वो जाने, हम लोग क्या जाने उसमें। नहीं, जैसे मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, आपकी राय क्या कहती है? अब हमारी राय कहती है कि प्लांटेड नेता नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी का नेता होना चाहिए। नेता होना चाहिए। हाँ, प्लांटेड नेता, जैसे बाबा गोरखनाथ थे, प्लांटेड नेता थे। वो उसका व्यवसाय करते थे, क्या बोलते, प्रॉपर्टी डीलिंग का। आ गए नेतागिरी में, टिकट दे दिया, विधायक बन गए। अब बताइए उनके पास जो है जनता को समझाने की कौन योजना, कौन तरीका, क्या चीज़ है? हाँ, तो ऐसी चीज़ें, मतलब प्लांटेड नेता नहीं होना, नेता होना चाहिए जो सेवक हो, जनसेवक हो। तो जैसे कि लगातार हमारी चुनाव सर्वे चल रही है, और कुछ लोग दादा आपसे जानेंगे यहाँ का चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? हम ना जाने। अरे कुछ बताइए, जैसे कुछ भी जो भी चुनाव, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।